लोग स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद। संसद को अनुच्छेद 79 के अंतर्गत लिया गया, यानी कि 79 के अंतर्गत लिया गया है। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद जिसकी जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, और जो पार्लियामेंट शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, और संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन से ही संसद की जननी हुई है, ब्रिटेन से ही संसद आया है। ठीक है। और संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के पार्ट्स कितने होते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ एन पार्लियामेंट। ठीक है। जो संसद है उसके कितने पार्ट होते हैं? वो होते हैं 3 पार्ट्स। ठीक है। जो पहला होता है वो राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, और जो तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है। जो राष्ट्रपति वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अगला पॉइंट देखेंगे, संसद के कितने सदन हाउस होते हैं, यानी कि संसद सदन मतलब हाउस। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। और भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। जो भारत में संसद है उसका निर्माण किसने किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। ये दोनों हैं, इन्होंने ही भारत में संसद का निर्माण किया था। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, संसद में बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। जो संसद में जो बाहरी परिधि है ये किस पर टिकी हुई है? 144 ग्रेनाइट पत्थरों पर टिकी हुई है। जो 144 है ये पिलर है ये, ठीक है, इनके ऊपर टिकी हुई है। ठीक है। भारत संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, जो हमारा भारत संसद है उसमें भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन कौन थे? उससे सबसे पहला है डी आइजनहावर। ठीक है। जो डी आइजनहावर है उसने 1959 में दिया था। उसके बाद में जो जिमी कार्टर है, जिमी कार्टर ने कब दिया था? 1978 में। उसके बाद में बिल क्लिंटन ने दिया था 2000 में। बिल क्लिंटन ने कब दिया था? 2000 में। उसके बाद में बराक ओबामा 4th नंबर पर जिसने दिया था 2010 में, यानी कि 2010 में भाषण दिया था। ठीक है। ये सभी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हमारे भारत की संसद में भाषण दिया था। ठीक है। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है संसद के स्तर। संसद के स्तर कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। पहला होता है बजट स्तर, दूसरा होता है मानसूनी स्तर, और तीसरा होता है शीतकालीन स्तर। ठीक है। जो बजट स्तर होता है वो फरवरी से मई तक होता है। जो मानसूनी स्तर होता है वो जुलाई से सितंबर तक, और जो शीतकालीन स्तर होता है वो नवंबर से दिसंबर तक। इसमें सबसे बड़ा जो स्तर होता है वो होता है बजट स्तर, जो कि फरवरी से मई तक होता है। ठीक है दोस्तों। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ठीक है। जो लोकसभा है वो उसे बोलते हैं निम्न सदन होता है, और जो राज्यसभा होती है वो होती है उच्च सदन। ठीक है। जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा, और जो राज्यसभा होती है वो उच्च सदन। ठीक है। हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन। जो लोकसभा है उसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, यानी कि जनता का सदन, और जो राज्यसभा होती है उसको बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि चर्चित लोगों का सदन। ठीक है। उसके बाद में जो लोकसभा होती है वो होती है प्रथम सदन, और जो राज्यसभा होती है वो होती है द्वितीय सदन। ठीक है। उससे अगला पॉइंट वो होता है, जो लोकसभा होती है वो होती है अस्थायी सदन, और जो राज्यसभा होती है वो होती है स्थायी सदन। ठीक है। लोकसभा क्या होती है? अस्थायी सदन, और जो राज्यसभा होती है वो होती है स्थायी सदन। ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो है युवाओं का सदन। जो लोकसभा होती है वो होती है युवाओं का सदन, और जो हमारी जो राज्यसभा होती है वो किसका होती है? बड़ों का सदन। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये तो कॉमनली डिफरेंस है, आपको आसानी से समझ आएगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है। उससे अगला पॉइंट है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। जो लोकसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है। जो अधिकतम सदस्य होते हैं लोकसभा में वो होते हैं 552। ठीक है। जिसमें से 550 होते हैं वो होते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से, और जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। जो एंग्लो इंडियंस है वो अभी बताएंगे आपको क्या होता है। उसके बाद में जो 550 होते हैं उसमें से 530 होते हैं राज्यों से, 20 होते हैं वो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है। 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है। जो एंग्लो इंडियंस होता है वो होता है कि 2 देशों की नागरिकता, जैसे कि माता तो भारत की हो और पिता किसका हो? यूएस का हो, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहीं का भी हो, बाहर विदेश का हो। ठीक है। उसकी जो संतान जन्म लेगी उन्हें बोलेंगे हम एंग्लो इंडियंस। तो पहले इनकी 2 थी, लेकिन अब क्या है, जो संविधान संशोधन 104 उसके अंतर्गत क्या किया, जो एंग्लो इंडियंस का आरक्षण है अब खत्म कर दिया गया है, और जो अधिकतम सदस्य है अब 550 है। ठीक है। जिसमें 550 है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से। ठीक है दोस्तों। और जो 2 थे एंग्लो इंडियंस वो अब हटा दिया गया है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट वो है वर्तमान में सदस्यों की संख्या। जो अगला पॉइंट है वो है हमारा वर्तमान में सदस्यों की संख्या। जो वर्तमान में कितनी सदस्यों की संख्या है वो है 543। कितनी संख्या है वर्तमान में सदस्यों की? 543। जिसमें से 530 है वो है
राज्य से और 13 किससे हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, जो अभी वर्तमान में कितने हैं, 530 कहाँ से हैं, राज्यों से हैं, और 13 किससे, केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन जो अगली बार जो इलेक्शन होंगे उसमें अंदर क्या होगा कि 6 घटा दी जाएंगी, किससे, राज्य से, क्योंकि जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है और जो लद्दाख है उसको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिससे कि 6 इसमें से कम हो जाएंगे राज्य से, 524 हो जाएंगे क्या, राज्य से, और जो 13 है इसमें 6 जोड़ दिए जाएंगे, जो कि जो केंद्र शासित प्रदेश बना है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो जोड़ दिए जाएंगे, इससे 19 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में पूछे आपको, प्रेजेंट में क्या है प्यारे दोस्तों, 530 तो राज्य से है और 13 कहाँ से है, केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। जो राज्यसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम सदस्य कितने हैं, 250। ठीक है, कितने अधिकतम सदस्य हैं, 250, जिसमें 238 है वो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। 238 किससे हैं, राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, और जो 12 है वो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। जो 12 सदस्य हैं वो किससे हैं, राष्ट्र द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से। ठीक है, जैसे आर्ट्स, साइंस, लेक्चरर और सोशल सर्विसेज से। उसके बाद में क्या होता है कि जो 245 हैं, जो वर्तमान में सदस्य कितने हैं, 245। जो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245, जिसमें 233 है वो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। वर्तमानी संख्या कितनी है टोटल, 245, जिसमें 233 है वो है राष्ट्रीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, और जो 12 है वो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत ली गई है, और जो राज्यसभा वो अनुच्छेद 80 के, ठीक है, अंतर्गत आती है। ठीक है, उसमें क्या है कि जो लोकसभा है उसका कार्यालय कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, और जो राज्यसभा होती है उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। जो लोकसभा है उसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, और जो राज्यसभा है उसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो राज्यसभा उसको भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। जो लोकसभा उसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए आयु, और सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, और पागल या दिवालिया ना हो, पागल होना या फिर दिवालिया ना हो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में जो योग्यता राज्यसभा के लिए चाहिए वो क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष हो, और सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो, जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब न हो, और पागल व दिवालिया न हो। ठीक है, उसके बाद में जो अगला पॉइंट देखेंगे हम, अगला पॉइंट है हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके अंदर जो चुनाव होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं, कैसे होते हैं चुनाव। ठीक है, वो देखेंगे अब। जो लोकसभा उसके अंदर जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, और जो राज्यसभा होती है उसके अंदर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, चुनाव में जनता भाग लेती है, क्योंकि जो लोकसभा होती है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता भाग लेती है उसमें। और जो अप्रत्यक्ष होते हैं उसमें जो राज्यसभा होती है उसमें क्या होता है, चुनाव में विधायक या फिर एमएलए भाग लेते हैं। ठीक है, कौन लेते हैं, विधायक या फिर एमएलए। ठीक है, इसमें सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष पर होता है। ठीक है, और जो ये अनुच्छेद 80 है, और जो ये राज्यसभा है, जो राज्यसभा है उसमें क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। जो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्यों का चुनाव होता रहता है। ठीक है, ये जैसे 2019 से 2024 तक 5 वर्ष तक हो गया, और लोकसभा में, और जो राज्यसभा उसमें क्या होता है, 2020 में, फिर 2022 में, फिर 2024 में, फिर 26, फिर 28 और फिर 30। हर 2 वर्ष बाद में क्या होता है, 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट देखेंगे हम। जो हमारा अगला पॉइंट है वो लोकसभा के पदाधिकारी। ठीक है, ये किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में इस 2 पार्ट हैं इसके, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, जो प्रोटेम स्पीकर है, जो प्रोटेम स्पीकर है वो क्या है, अस्थायी अध्यक्ष। क्या है, अस्थायी अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका काम क्या होता है, लोकसभा के जो नए सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। ठीक है, और जो वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन है, वीरेंद्र कुमार है। ठीक है, जो वीरेंद्र कुमार है वो वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर है। ठीक है, जो अध्यक्ष स्पीकर है वो कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेनी पड़ता। ठीक है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेनी पड़ती, अध्यक्ष स्पीकर को। ठीक है, उसके बाद में जो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र
उपाध्यक्ष को देता है, और जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, उसके बाद में जो वर्तमान में जो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके कार्य क्या है और उनके अधिकार क्या है। लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। जो लोकसभा अध्यक्ष है उसे सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और उनका नियंत्रण करना सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, जब किसी विधेयक पर निर्णय न निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। जैसे कि जब कोई विधेयक होता है उस पर निर्णय नहीं निकल पा रहा हो तो उसके लिए क्या होता है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णायक मत देता है और उसे मतलब कि जो डिसीजन करता है कि कौन विजय है और कौन हारा है, कौन जीता है कौन हारा है। ठीक है दोस्तों, उसी के जो एक मत होता है उससे होता है जब किसी का निर्णय नहीं निकल पा रहा हो तब। तो फोर्थ पॉइंट है धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, जो धन विधेयक है उसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसके बाद में जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति के लिए संसद में अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर उसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी लोकसभा का अध्यक्ष वो 60 दिनों तक बिना किसी अनुमति, बिना किसी इजाज़त के अगर संसद के अधिवेशन में अनुपस्थित होता है, संसद का जो अधिवेशन है उसमें जो अनुपस्थित होता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो उसकी सदस्यता को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, पहले लोकसभा अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, इन्हें याद रखना आपको, स्टार कर लीजिए। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और जो पहली महिला अध्यक्ष थी कौन थी, मीरा कुमारी। ठीक है, अगर तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।